नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बच्चों, आइसोमेरिज्म क्या होता है? व्हाट इज द आइसोमेरिज्म? कंपाउंड्स having same molecular formula but different physical and chemical property, इसको हम आइसोमर बोलते हैं। कंपाउंड्स having same molecular formula, कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different physical and chemical property is known as isomer. Is known as isomer, and this phenomenon is known as isomerism, and this phenomena is known as isomerism. देखिए बच्चों, आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? डिफरेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। सिंपल डेफिनेशन, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों? सेम, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी? डिफरेंट। इसके बाद टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बच्चों टू टाइप्स का है, टू टाइप्स। एक हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और बी हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वन इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक आपके पास है स्ट्रक्चरल और दूसरा क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बच्चों पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिन कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural form are known as structural isomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या भी? कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी? अलग। आप लिख सकते हैं बच्चों साथ। चलो उसकी कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? डिफरेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब बच्चों हमारे पास है टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बच्चों ये हमारा 6 टाइप का है। कितने टाइप्स का है? 6 टाइप का है बच्चों आपके पास। क्लियर? उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है चेन एंड न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। अब बच्चों हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप, इसमें बच्चों हमारे पास एक आता है चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, एक पोजिशन आइसोमेरिज्म, एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एक मेटामेरिज्म, एक टोटोमेरिज्म और एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म। उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसको फिनिश कर दो बच्चों, कर लिया करेंगे। तो इसके बाद बच्चों हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप को स्टडी करते हैं। इसको स्टडी करते हैं
टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बच्चों सबसे पहले हमारे पास है चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। सबसे पहले कौन सा आता है? फर्स्ट चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। अब यहां से इसको देखिए एक्यूरेट हो जाएगा बच्चा, आपको क्लियर हो जाएगा चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म क्या होता है। चेन या न्यूक्लियर में क्या है? कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम, बट दे हैव डिफरेंट चेन, बट दे हैव डिफरेंट चेन। उनकी चेन क्या रहेगी बच्चों? डिफरेंट रहेगी, यानी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन चेन। The compounds having same molecular formula। इस बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में एमएफ लिखूंगा बच्चों, मोलिकुलर फॉर्मूला। एमएफ का मतलब क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला। कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट arrangement of carbon atoms in the chain। is called chain या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। बच्चों कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन कार्बन एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। चेन के अंदर बच्चों कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट क्या रहेगा? डिफरेंट। एक इसको ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे CH3 CH2 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 CH3, क्या आईपीसीएल क्या रहेगा बच्चों इसका? आईपीसीएल के साथ साथ क्या होते चलते हैं? 1 2 3 4 5 दैट इज पेंटेन। क्या नाम है? पेंटेन। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा? मोलिकुलर फॉर्मूला हाउ मेनी कार्बन्स? 5। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 5 7 9 12। ये स्टेट चेन है बच्चों। अगर इसमें मैं क्या करूं बच्चों, एक जो CH2 ग्रुप है ना, इसको यहां से रिमूव करके मैं यहां लगा दूं, जैसा ऐसे CH3 CH CH3 CH2 CH3। क्या किया बच्चों, हमने एक अल्काइल ग्रुप को यहां से उठा के इस सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, ऊपर लगा दिया, तो क्या हुआ? CH3 CH CH3 CH2 CH3। इसमें भी कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 है, या अलग अलग है? सेम कार्बन सेम हाइड्रोजन। इसका मतलब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है ना। मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या है? सेम, पर कार्बन चेन क्या है? डिफरेंट है। कार्बन की पोजीशन क्या डिफरेंट है? क्लियर। इसका नाम 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। भाई 2 भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो गया और 1 और कितना का 4 ब्यूटेन। एक इसका और भी बढ़ सकता है, इस CH2 ग्रुप को भी इस कार्बन से जोड़ दो तो देखो बच्चों, ये दो तो जुड़े हुए हैं आपके, ये जो CH2 ग्रुप है इसको भी इस कार्बन से जोड़ दो तो ये CH2 भी यहां जाएगा, क्या हो जाएगा? CH2 CH3 और ये CH3 सीधा जुड़ गया। अरे ये सर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C5 H7, लेकिन इसकी कार्बन चेन क्या अलग अलग? समझ में आया? यस सर। या नहीं आया? नहीं आया क्या? इसका मतलब बच्चों हमारे पास लेकिन तीनों में मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आपके पास सेम है, लेकिन कार्बन चेन क्या है? डिफरेंट। और जो कार्बन चेन डिफरेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। दूसरा बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड हमारे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर लिखने में साथ साथ दिक्कत आती है तो बाद में लिख लीजिए बच्चों, बाद में लिख लेना, रेस्ट ले लीजिए। इसमें क्या होगा? कंपाउंड सेलिंग, ये लाइन तो फिक्स है बच्चों, कंपाउंड सेलिंग
same molecular formula but different position of functional group and double or triple bond is called पोजिशनल आइसोटोप। पोजिशनल आइसोटोप में क्या होता है? कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। भाई ऑफ कर दीजिए। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम बट डिफरेंट पोजीशन। किसकी डिफरेंट पोजीशन है? फंक्शनल ग्रुप और डबल ट्रिपल बॉन्ड। जैसे बच्चों ये हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 1 2 3 4। यहाँ डबल बॉन्ड कितने पे है? दो पे। अगर इसको हम ये करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने पे आ गया? 1 पे। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई? यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 थी और यहाँ पर कितनी है? 1। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई बच्चों? चेंज। क्लियर? और जब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है इसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोटोप। क्या बोलते हैं? पोजीशन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 4 5 और 3 8। इसमें देखिए C4H8 है कि नहीं है? मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? ब्यूटीन। इसका नाम क्या होगा बच्चों? ब्यूटीन। और इसका नाम ब्यूटवालिन। और एग्जांपल देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 5 कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। क्या है इसका? पेंट 2 आयन। इसी को अगर हम ऐसे कर दें CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5 पेंट 1 मॉलिक्यूलर फॉर्म देखिए बच्चों दोनों का सेम है कि अलग अलग है? देखिए सेम है। 1 2 3 4 5 C5H 8 C5H। इसका मतलब बच्चों डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन तो डिफरेंट होगी। फंक्शन को और बता देता हूँ। CH3 CH2 CH2 ओवर क्या नंबरिंग होगी बच्चों? 1 2 3। अरे भाई पर कह दियो पहले समझ ले थोड़ा, फिर तरह समझ में नहीं आ रहा। 1 2 3 1 2 3। हमारा जो ओवर ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे है ना? कितनी पोजीशन पे है? फर्स्ट। नाम क्या है इसका? प्रोपेन 1। इस ओवर ग्रुप को फर्स्ट और सेकंड पे लिया है CH3 CH OH CH3। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 2। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो बच्चों कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 2 5 और 2 7 और 1 8। अच्छा इसको देख लीजिए बच्चों C3H8 OE है या नहीं है? C8 कर दिया सर आपने। C8 कर दिया सर। कार्बन तो 3 ही बच्चों। क्लियर हो गया? इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की या डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की वो क्या है? डिफरेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशनल आइसोटोप। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोटोप। फंक्शनल आइसोटोप compounds having same molecular formula but they have different functional group, but they have different
functional group. But the different functional is known as functional isomerism. कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बच्चों सेम है, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. इसको ध्यान से देखिए बच्चों. अल्कोहल एंड इथर, अल्कोहल एंड इथर आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म. अल्कोहल और इथर क्या होते हैं बच्चों? दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म. कैसे? ध्यान से देखिए. CH3CH2OH अल्कोहल है बच्चों, C2H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O. इसके इथर बना दें, ये CH2 ग्रुप O की साइड में आ जाएगा. क्या हो जाएगा? CH3 और ये इधर आया और H के बीच में, तो CH2 और H क्या हो गए? CH3. ये भी C2H6O ही है ना. ये अल्कोहल और ये क्या है? ईथर. क्लियर हो गए दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म. ऐसे अल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म. CH3CH2 C डबल बॉन्ड H. अल्डिहाइड है बच्चों 1 2 3 4, ब्यूटेन 1AN. इनमें से दो CH2 ग्रुप में से एक CH2 ग्रुप को इधर लिया है C और H के बीच में, एक CH2 ग्रुप. तो CH3 CH2 दो तो रह गए. अरे दो CH2 ग्रुप है, एक ग्रुप इधर लिया है C डबल बॉन्ड O, ये CH2 इधर लिया है. CH2 और H क्या हो गए? CH3. 1 2 3 4 क्या होगा बच्चों? कीटोन. ब्यूटेन 2O, ब्यूटेन 2. ये अल्डिहाइड था, ये कीटोन था. एक दूसरे क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमेरिज्म. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. और जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? 1 2 3 4 C4H3 5 7 8. इसमें देखिए बच्चों C4H8OE. क्लियर? और देखिए बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म. CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH. कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 2 3 के लिए क्या होगा? प्रोपेन और 1 ओइक एसिड. प्रोपेन 1 ओइक एसिड. इस CH2 ग्रुप को मैं इस OH के बीच में लिया है, OH के बीच में, तो क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड. यहाँ से CH2 गया तो C डबल बॉन्ड. OH के बीच में CH2 आया तो CH2 और H CH3 OCH3. ये एस्टर बन गए नहीं बन गए? इसका नाम सबसे पहले मिथाइल और दो के लिए एथेन 1 ऑयल. एथेन 1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए बच्चों. दोनों में 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 6 2 ऑक्सीजन C3H6O. सेम है ना? क्लियर? एनी डाउट इसमें? इसके बाद अमीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म. आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म. बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों अमीन्स क्या होती है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म. कैसे? CH3 CH2 CH2 NH2. नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ी नहीं अपने एक कार्बन, ये होती है 1 डिग्री में. एक CH2 को मैं इधर जोड़ दूं तो CH3 CH2 NH CH3. एक CH2 और इस CH2 को फिर से जोड़ दें
तो CH3 N CH3 CH3 कितने हो गए? पहले इस CH2 को इधर जोड़ दिया, इधर दो बच गए ना CH3 CH2, इधर जुड़ गया आपका CH3। अब इस CH2 को CH3 में जोड़ दें, इस साइड से दो कार्बन जुड़े हैं, कितना है सेकेंडरी यानी 2 डिग्री। इस साइड से कितने कार्बन जुड़े हैं 1 2 3, ये क्या हो गया टर्सरी यानी 3। और ये क्या था बच्चों 1 डिग्री यानी 5। यहाँ पर कार्बन जोड़े कितने बच्चों 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन की 2 5 7 2 9 1 9 C3H9N C3H9N। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या बच्चों डिफरेंट। क्या क्लियर हुआ? इन सभी में देखिए बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बस फंक्शनल ग्रुप क्या है डिफरेंट। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमेरिज्म ईथर, अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमेरिज्म कौन होता है अल्डिहाइड का अरे बोल लीजिए अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमेरिज्म अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अमीन का सेकेंडरी और टर्शियरी। क्लियर? अब देखिए